हेलो फ्रेंड्स, इडूनामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 दिसंबर 2024 को और 4 जनवरी 2025 को जो री एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कराया गया था, उसका दोनों का फाइनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि दोनों में 4-4 क्वेश्चन दोनों में डिलीट किया गया है। तो दोनों में कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, तो 146 नंबर का ही है जो रिजल्ट के लिए लिया जाएगा। और 146 क्वेश्चन में इस तरह से ही है जो फाइनल आंसर की डिसाइड किया गया है। 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। इसके पहले जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट किया गया था, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन को बढ़ा करके 4 जनवरी को 4 बराबर कर दिया गया। 4 4 जनवरी को और 13 दिसंबर को भी इसमें 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया। तो इस अकॉर्डिंग अब क्या हुआ कि 146 क्वेश्चन पे है जो दोनों को वेटेज दिया जाएगा और दोनों को इस तरह से कट ऑफ निकाला जाएगा। अब एक और भी पक्ष है जो अपना बीपीएससी मजबूत कर लिया है कि उसने क्या किया है, दोनों में 4-4 क्वेश्चन को डिलीट किया है। हालाँकि कुछ क्वेश्चंस और भी डाउटफुल हैं, फिर भी है जो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो देखते हैं कौन-कौन क्वेश्चन को डिलीट किया गया है आयोग के द्वारा। फ्रेंड्स, ये है जो 13 दिसंबर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ 70th बीपीएससी का, उसका यह आंसर की हमने जो बताया था, जिस तरह से आयोग ने बताया उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। लेकिन इसमें कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, उसको हम बताते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन है। और यह सेट नंबर जी का है, तो सेट नंबर जी का क्वेश्चन नंबर है जो 56 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, 56 नंबर कह रहा है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका आंसर कवक और फर्ण दोनों हो रहा था, जिस कारण से है जो आयोग के द्वारा यह रीजन दिया गया कि द स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एल्गी ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंगी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन फर्न ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दस मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कवक, शैवाल और फर्न तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा था, जिस कारण से इस क्वेश्चन को बीपीएससी आयोग के द्वारा इसको लास्टली क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया है। अब इसका एक नंबर है जो आपको मिल जाएगा, यानी कि चारों को जो चार चार हुआ तो इसमें जो 146 क्वेश्चन ऐड हुए उसमें 4-4 नंबर सबको मिल जाएंगे, जो 4-4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। जो भी क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चन को इस तरह से वेटेज में लिया जाएगा मार्किंग के लिए। एक क्वेश्चन और भी विवादित था, 121 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि स्ट्रगल टू स्ट्रगल, जो राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी। तो जानते हैं कि ये सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा इसको है जो अप्लाई किया गया था। यहाँ पे कोई भी है जो ऑप्शन गलत यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ खिलाफत मुद्दा भी सही नहीं है, हालांकि आसपास है जो ये क्या, तो साइमन आयोग का विरोध आसपास जा रहा था, लेकिन ये भी है जो गलत था। पहले आयोग भारत छोड़ो दिया था, लेकिन ये भी गलत कर दिया और इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। तो इस कारण से आपको +1 इस तरह से एक नंबर और भी बढ़ गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न है जिसको डिलीट किया गया, 48 नंबर क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि कह रहा है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। इसमें कोई भी ईयर को मेंशन नहीं किया गया था, जिस कारण से क्या पहले आंसर दिया था 26%, लेकिन ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, कोई भी ईयर मेंशन नहीं है, जिस कारण से इसको डिलीट किया गया और यहाँ भी आपको एक नंबर प्लस हो जा रहा है। फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या रखा गया। तो इसको भी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, किसके द्वारा, तो ये बीपीएससी के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है। तो 54 नंबर का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, तो आरबीआई रिवाइज कर दिया डाटा एवरी क्वार्टर में है जो रिवाइज करता है, और 6 दिसंबर 2024 को इसको रिवाइज करके दिया गया था 4.8%, जो कि ऑप्शन में मेंशन नहीं था, जिस कारण से और ये एग्ज़ाम कब हुआ था, 13 दिसंबर 2024 को, और ये 6 दिसंबर को है जो क्या किया है, तो रिवाइज किया गया था, जिस कारण से एग्ज़ाम से पहले इसको 4.8% हो चुका था, जिस कारण से ऑप्शन में नहीं था, इस कारण से ही डिलीट कर दिया गया। अगर 13 दिसंबर के बाद यह होता 4.8%, तो यह क्वेश्चन को सही मान लिया जाता और यह क्वेश्चन को इस कारण से डिलीट किया गया और ये +1 एक मार्क्स इसमें भी आपको है जो मिल गया है। तो टोटल 150 क्वेश्चन दोनों सेट को मिला करके कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं 4 जनवरी की जो पेपर में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है वो कौन-कौन है। और आपको बता दें कि जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक भी प्रश्न का आंसर की चेंज नहीं किया गया, बस 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है और उसमें आंसर की को चेंज नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड, यह 4 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ाम बाय सेंटर पे, उसका यह आंसर की है। और इसमें देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, 4 को डिलीट किया गया है और क्या किया गया, एक क्वेश्चन है जो
का आंसर की चेंज किया गया, जो विटामिन वाला है उसका, लीवर में जो विटामिन होता है उसका एक आंसर क्या हुआ है, तो इसका आंसर है जो चेंज किया गया, इसमें नन ऑफ द एबव है जो ऑप्शन डी इसको करेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से है जो 4 जनवरी का पेपर में 2 सुधार हुआ है, और जबकि 13 दिसंबर में मात्र 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया, तो डिलीट वाली संख्या दोनों को बराबर कर दिया गया और एक आंसर इसमें चेंज हुआ जबकि उसमें कोई आंसर चेंज नहीं किया गया है। बात करते हैं 4 जनवरी के पेपर में, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, इसको डिलीट किया गया है क्योंकि यह पहले झारखंड से 2000 से पहले गुजरती थी, लेकिन यह ऑप्शन में क्या अभी भी झारखंड से गुजरती है, लेकिन उस समय जो क्या, तो अभी वर्तमान में बिहार से नहीं गुजरती है क्या, तो इस कारण से इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया। सेट नंबर, ये देख सकते हैं, ये सेट जे का है क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है, और इसमें भी एक नंबर है जो आपको दिया गया कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग में 2 बार काटता है, तो इसको है जो गलत है जो आंसर दिया गया था, जिस कारण से इसको पूरी तरह क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में कह रहा है हिम रेखा की औसत ऊंचाई क्या है, तो उत्तर प्रदेश से 2000 के आसपास ही, 2000 में ही है जो क्या, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था, जिस कारण से अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, जिस कारण से यह प्रश्न को डिलीट कर दिया गया और एक नंबर है जो बोनस में दिया गया है। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न कर रहा है 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो जानते हैं केरल में सबसे अधिक है, लेकिन यह 2023 की जनगणना कोई हुई नहीं, जिस कारण से क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया और एक नंबर है जो आपको बोनस में दिया गया है। 60 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है यकृत में भंडारित होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि या तो बी हो सकता है, डी हो सकता है, शुरुआती में ऑप्शन बी दिया था, लेकिन इसको है जो अब सुधार कर लिया गया और इसको ऑप्शन डी ही सही किया गया है, क्योंकि जानते हैं कि ए डी ई के जो होता है क्या, वो फैट में है जो अब्जॉर्ब होता है, जबकि बी और सी क्या होता है, वो पानी में घुलनशील होता है, जिस कारण से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट किया गया है, सुधार किया गया है आंसर को। तो आप समझ सकते हैं, आपका अगर इस तरह से अब कोई भी चेंज हुआ है तो आप मिला करके देख सकते हैं, आपका 150 में टोटल 150 नंबर हो गया, 146 + 4 जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं दोनों को 4-4 नंबर दिया गया है दोनों सेट में। ठीक ठीक है, तो 2 शिफ्ट हुआ था और इसमें टोटल 150 नंबर पे मेरिट बनेगा, कितना जो फाइनल आंसर की इस पे डिसाइड किया गया है। और क्या हुआ, तो इसमें अगर आपका कितना नंबर आ रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब इसमें जब 4 क्वेश्चन और भी बढ़ गया तो अब कट ऑफ कितना जा सकता है, इसको भी देखना है। तो ध्यान रहे कि इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, ये भी आपको है जो आपको हम जल्द ही बताएंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।